नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हलचल के बारे में, किक के बारे में 5 बातें जो कि नॉर्मली मेरे पास बार बार कमेंट के रूप में आते हैं। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसके लिए वीडियो बना दूं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। वैसे देखो, एक सवाल कई बार आ चुका है, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि बच्चे कब से हलचल करना शुरू कर देते हैं। तो देखो, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा हो कि बच्चा कब से हलचल करेगा। तो नॉर्मली बच्चा आपका प्रेगनेंसी के चौथे महीने से या फिर 5वें महीने के लास्ट से हलचल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि 22-23 सप्ताह तक आपका बच्चा हलचल कर ही देता है, चाहे आपका बच्चा कितना भी लेट करे। अगर आपके बच्चे ने प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद भी हलचल नहीं किया है तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। और देखो, स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है तो आपको कई बार समझ में नहीं आ पाता कि बच्चा हलचल कर रहा है या फिर पेट में कुछ कुड़बुड़ाहट सी हो रही है, गैस बन रही है, कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो आपके बच्चे की किक हो सकती है। तो छोटा होता है इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन आपका बच्चा हलचल करता है। इसके बाद एक सवाल ये आता है कि मेरा बच्चा रात में बहुत किक करता है, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी सही है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा बच्चा रात में हलचल क्यों कर रहा है। तो देखो, आपका बच्चा रात में हलचल करे या फिर दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, कभी सो जाते हैं कभी जग जाते हैं, यानी कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। देखो, ऐसा भी होता है कि दिन में ना हम काम कर रहे होते हैं या फिर यात्रा कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे कि हमारा ध्यान बच्चे की हलचल की तरफ नहीं जा पाती है। तो ऐसे में हमें लगता है कि मेरा बच्चा दिन में हलचल नहीं करता है, और जब आप रात में आराम कर रहे होते हैं तो आपका बच्चा हलचल करता है, तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा रात में बहुत हलचल कर रहा है, दिन में नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा दिन में भी हलचल करता है, लेकिन आप बिजी होती हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाता। अगर आपका बच्चा रात में भी हलचल कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है और ये बिल्कुल नेचुरल है, बच्चा कभी भी हलचल करने लग जाते हैं। इसके बाद एक सवाल ये है कि मेरा बच्चा ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हलचल करता है, बहुत ज़्यादा किक करता है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो देखो जी, बच्चा ना किसी किसी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया देता है और उस टाइम वो किक करता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ना, जब आप खाना खाती हैं तो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा किक करते हैं, क्योंकि बच्चे को एनर्जी मिल जाती है और ऐसे में बच्चे काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और खाना खाने के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा हलचल करते हैं और ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है। अगर आपका बच्चा भी खाना खाने के बाद काफ़ी हलचल कर रहा है तो ये नॉर्मल है और बच्चे ऐसा करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कई बार ऐसा होता है अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं, तो ऐसे में भी आपका बच्चा एक्टिव हो जाता है और उस टाइम आपका बच्चा काफ़ी किक करता है। और देखो, ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे ना नॉर्मली साउंड पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप बहुत ज़ोर से बात करती हैं या फिर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ कि हल्ला हो रहा है, बहुत तेज़ का गाना बज रहा है, शोर शराबे में आप जाती हैं, तो वहाँ पे भी बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देता है। यानी कि बच्चा घर में बाहर की आवाज़ पे अपनी प्रतिक्रिया देता है और ऐसे में वो किक करता है। कई बार बच्चे लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा किक करते हैं। मान लीजिए कि आप घर के अंदर हैं और एकदम से आप बाहर चले गए हैं, सूरज की रोशनी में चले गए हैं, तो ऐसे में बच्चे को महसूस होता है कि कहीं लाइटिंग में आ गए हैं और वहाँ पे वो किक करता है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे ऐसा करते ही हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं का कहना है कि जब मैं सोती हूँ ना, लेटती हूँ ना, उस टाइम मेरा बच्चा बहुत किक करता है, तो मैं क्या करूँ। तो देखो जी, नॉर्मली जब आप करवट लेके सोती हैं, ख़ास तौर से जब आप बाईं करवट सोते हैं, लेफ़्ट साइड सोते हैं, तो ऐसे में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा किक करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब आप बाईं करवट सोती हैं तो ऐसे में आपके बच्चे के शरीर में ना ठीक से ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन आपके बच्चे को ठीक से मिलता है, तो ऐसे में आपका बच्चा एक्टिव हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हलचल करता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपका बच्चा हलचल करेगा, एक्टिव रहेगा, तो उसका विकास अच्छे से होगा। और बाईं करवट लेटने से आपको भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो बाईं करवट लेटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने बच्चे की किक से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बुरी तरीके से किक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि आराम से लेटना, तो ऐसे में आप सीधे होकर लेट सकती हैं, पीठ के बल लेट सकती हैं, तो उस टाइम आपका बच्चा ज़्यादा किक नहीं करेगा। और आप जब लेट जाती हैं तो उस टाइम आप अपने पाँव के नीचे तकिया लगा लीजिए, पीठ के पीछे तकिया लगा लीजिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आप चाहें तो पेट के नीचे भी तकिया लगा सकती हैं, इससे भी आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये आता है कि मैम, मेरा बच्चा ना एकदम से ही हलचल कम करने लग गया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो देखो जी, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तीसरी तिमाही स्टार्ट हो गई है, तो
तो उस समय आपका बच्चा हलचल कम करेगा। इस समय आपका बच्चा हिचकियाँ लेना भी शुरू कर देता है, तो आप अपने बच्चे की हिचकी को महसूस कर सकती हैं। और नॉर्मली आपके पेट में इतना जगह नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा घूम सके, बहुत ज़्यादा किक कर सके, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको आपके बच्चे की हलचल पहले के मुकाबले कम महसूस हो। लेकिन इस टाइम ये होता है कि कोई सा समय होता है जिसमें कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा हलचल करता है, तो आपको चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपके डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि जिस टाइम आपका बच्चा ज़्यादा हलचल करता है या फिर आपका बच्चा कब कब हलचल करता है, क्या क्या हलचल कर रहा है, उस चीज़ को काउंट करो, उस चीज़ का ध्यान रखो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मेरा बच्चा किस टाइम ज़्यादा हलचल कर रहा है और मेरा बच्चा किस टाइम बिल्कुल हलचल नहीं करता। तो मान लीजिए कि जिस टाइम आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा हलचल करता है और उस टाइम आपको महसूस हो रहा है कि बच्चा हलचल कर ही नहीं रहा है और लगातार आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बच्चे का टाइम टेबल होता है हलचल करने का, और उस टाइम अगर आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि अभी नहीं कर रहा है, थोड़ी देर बाद कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि 2-4 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, बच्चा हलचल कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। और हाँ देखिए, डिलीवरी पास आने पर ना बच्चा काफ़ी कम किक करने लग जाता है, हलचल बहुत कम कर देता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि मेरा बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा। जब आपकी प्रेगनेंसी का 9 महीने स्टार्ट हो जाता है, 36 वीक ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपका बच्चा कभी भी हो सकता है। तो डिलीवरी से पहले ना बच्चे अपने आप को शांत कर लेते हैं, बिल्कुल शांत कर लेते हैं, ताकि वो डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर सकें। हलचल करते हैं लेकिन कम करते हैं, बहुत कम कर देते हैं, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। अगर 9वें महीने में आपका बच्चा कभी कभी हलचल कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि डिलीवरी से पहले ऐसा बच्चा करते ही हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर भी आपको बिल्कुल हलचल महसूस नहीं हुई है, फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का भी हो रहा है, कम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा बस बाहर आने ही वाला है, आपकी डिलीवरी होने ही वाली है। इसके अलावा देखो, आपको ना कुछ बातों का ध्यान और भी रखना चाहिए, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो उसके बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा हलचल करते हैं, आप करवट से लेट जाते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हलचल करते हैं, तो आपको लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर ना 10 से 12 बार अपने बच्चे की हलचल महसूस होनी चाहिए। मान लीजिए कि खाना खाने के बाद आपका बच्चा बहुत हलचल कर रहा है, तो आपको काउंट करना है कि आपका बच्चा क्या 1 से 2 घंटे के अंदर 10 से 12 बार हलचल कर रहा है, किक कर रहा है। नहीं किया है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और मान लीजिए कि आप लेटी हुई हैं तब भी आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, मतलब कि आप बाईं करवट लेटी हैं और ऐसे में आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है या थोड़ा सा करके रुक गया है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन ना मिल पा रहा हो, क्योंकि प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे को ऑक्सीजन मिलती है। और कई बार प्लेसेंटा में कोई दिक्कत है, या फिर आप ठीक से खा पी नहीं रही हैं, या फिर कोई और भी कारण है जिससे कि आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे हलचल कम करते हैं। यानी कि अगर आपके बच्चे के हलचल में अचानक से कमी आ गई है या फिर आपका बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। सो फ्रेंड्स देखिए, ये थे बच्चे की हलचल के बारे में आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब, जो कि आई थिंक आपको पसंद आ गया होगा। बाकी आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।